नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हमारा पॉलिटी चल रहा था और निरंतर क्लासें चल रही हैं, उसकी कंटिन्यू चल रही हैं। और हमने कल एफडी कर लिया था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर ली थी और बड़े अच्छे समझी थी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कर ली थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ली गई हैं वो हमारी ली गई हैं यूएसएसआर के संविधान से ली गई हैं। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? अभी वर्तमान में 11 हैं और पहले थी 10। जो जोड़ी गई थी वो हमने किससे जोड़ी गई थी, किसकी सहमति से? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर उनको जोड़ा गया था। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। और जो 11वीं जोड़ी गई थी वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ी गई थी। उसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है ना। चलिए, तो आज भी राज्य व्यवस्था चलेगा। राज्य व्यवस्था है ना। राज्य व्यवस्था जो है, आज जो राज्य व्यवस्था में देखेंगे हम 3 चीजें देखेंगे, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। इसमें देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। एक तो आता है हमारा गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। उदारवादी को हम बौद्धिक भी बोलते हैं, हाँ है कि नहीं? ठीक, देखो, अगर आपको गांधी जी के बारे में पता है तो आप आर्टिकल भी याद होंगे आपको ना। अगर गांधी जी के बारे में आपको पता है तो आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है वो किसकी बात करता है? पंचायतों के गठन की बात करता है। तो गांधी जी हमेशा विचार रहता था गांधी जी का कि जो सत्ता का जो पावर है उसका क्या हो, उसका विकेंद्रीकरण हो, उसको वो लोगों में डिवाइडेशन हो उसका, है ना कि किसी एक क्षेत्र पर आकर वो रुक जाए। तो पंचायत लाने की जो मानसिकता रही होगी हमारे सांसदों की या हमारे संविधान निर्माताओं की, पंचायतों की लाने की व्यवस्था यही रही होगी कि हम अपने जो शासन को नीचे लेवल तक कैसे ले जाए। अब देखो, प्रधानमंत्री को गांव की सिचुएशन के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए हमने एक पद निकाला जिसको गांव में प्रधान कहते हैं, सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं। और आपके यहाँ पर क्या क्या कहते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है प्रधान को, वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट करके। तो इसके लिए क्या आया? पंचायती राज व्यवस्था, ताकि पंचायत अपना राज अपने आप कर सके। जैसे नाली की व्यवस्था बनाना, है ना, सड़कों की व्यवस्था करना, सड़क मतलब छोटी छोटी सड़कें जो गांव में होती है उनकी व्यवस्था करना, लाइटिंग व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, है ना, सफाई। देखो, सबसे जो पंचायतों को जो काम दिया जाता है वो साफ सफाई का काम दिया जाता है। तो साफ सफाई का काम करना ये कौन करेगा? पंचायतें करेंगी। तो पंचायतें अपने गांव को अच्छे से, गांव का प्रधान जान सकता है इतने अच्छे से, देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री इतने अच्छे से नहीं जान सकता जितना गांव का प्रधान गांव की सिचुएशन के बारे में जानता है, अपनी पंचायत के बारे में जानता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की आर्टिकल 40 की गांधीवादी है। क्या है? गांधीवादी, पंचायतों की चर्चा इसमें। ठीक है, पंचायतों की चर्चा। और गांधी जी से रिलेटेड एक आर्टिकल और है जिसको कहते हैं 43। आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह योग्य, है ना, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी कैसे मिलेगी, है ना, निर्वाह कैसे होगा, निर्वाह योग्य मजदूरी कैसे होगी, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा। तो ये भी गांधी जी के विचार हुआ करते थे। तो आर्टिकल 43। और एक आर्टिकल और है 43 का क। अब 43 के क में क्या है सबको पता होना चाहिए। 43 के क में क्या है? आर्टिकल वो कमेंट करके बताओ कि 43 के क में क्या है, क्योंकि मैं ये लिखा चुका हूं 43 का क। उसके बाद एक आर्टिकल है 46। गांधी जी कभी भी SC ST या OBC के, है ना, पिछड़ा, जनजाति या दलित के विरोधी नहीं रहे होंगे या नहीं रहे थे। उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिस पत्रिका का नाम क्या है? कौन सी पत्रिका थी? हरिजन नामक पत्रिका निकाली थी उन्होंने। तो इन पत्रिकाओं में जो हरिजनों के, है ना, जो दुख होते हैं, जो छोटी कास्ट में, जैसे अभी SC ST में जो लोग दबे कुचले हैं, जो अपने विचारों को नहीं रख सकते, उनके बारे में बताया गया है ना, गरीब वर्ग के बारे में आर्टिकल 46 बात करता है। और गांधी का भी हमेशा विचार क्या रहा था? गांधी जी का भी 40-40 के तहत जो हमारे देश में, है ना, जो दबे कुचले लोग हैं वो अपने विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी चर्चा कहाँ है? 46 में। देखो, मैंने कल कहा था कि हम क्या पढ़ेंगे? भाग 5 पढ़ेंगे, मुझे पता है ना। और ये कहाँ शुरू होता है?
52 से 151 तक। मैंने सोचा एक बार ये रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे, है ना, सारे आर्टिकल रिवीजन भी हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा ना गांधीवादी कौन से हैं, समाजवादी में कौन बात करता है और उदारवादी आर्टिकल में कौन आते हैं। उसके बाद 47, ठीक है। अब 47 में बताओ क्या होगा, 47 में क्या होगा ना, सबको पता होगा 47 में जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग है ना, ड्रिंकिंग व्यवस्था को माना किया गया है, मतलब आप मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे, मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। मादक पदार्थ जैसे आप अल्कोहल नहीं लेंगे, आप ऐसी नशीली दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे, नशीली औषधियों का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल कौन सा कहता है, 47 कहता है। 46 में SC ST 47 कहता है। और 47 देखो, जैसे अगर कोई भी राज्य हो, अगर उस राज्य में दारू बैन कर दी जाती है, लिकर बैन कर दिया जाता है, तो उस राज्य में पुरुष ज्यादा खुश होंगे या महिला ज्यादा खुश होंगी? महिलाओं को ज्यादा खुशी होगी, है ना, महिलाओं को ज्यादा खुशी होगी। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल है 48, आर्टिकल है 48। देखो 48 में साफ साफ कहा गया है कृषि के बारे में, है ना। गांधी जी हमेशा कृषि के पक्ष में रहते थे, कृषि हो गया, है ना, ऐसे ऐसा बंद नहीं किया जाएगा ना, जो कृषि योग्य जो जानवर होंगे, चाहे वो बैल हो, जो दूध दारू पशु होते हैं, उनकी हत्या नहीं की जाएगी। गांधी जी का भी यही मानना था कि गायों की हत्या ना की जाए, है ना। और जो साइंटिफिक चीजों में, जो आधुनिक तरीके से जो काम आ रहा है, पशु काम आ रहा है, हमारी कृषि में काम आ रहा है, उनका क्या करा जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो ये हो गए गांधीवादी आर्टिकल, है ना। और हो तो आप कमेंट करके बताना और कौन से हो सकते हैं। आर्टिकल 40, 43, 43 का 46, 47 और 48, ओके। ये सारे के आर्टिकल गांधीवादी आर्टिकल हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे आर्टिकल जो होते हैं समाजवादी, समाजवाद 38। अब 38 के बारे में बताओ, 38 में है क्या, 38 में कमेंट करो जल्दी से, बताता हूं मैं। लोक कल्याण के बारे में, किसके बारे में है, लोक कल्याण। राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा हर भारतीय नागरिक के लिए लोक कल्याण के लिए काम करे, उनका लोक कल्याण करे, उनकी व्यवस्था बनाए, किस तरह से वह अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो लोक कल्याण के बारे में आर्टिकल 48 कहता है। जो 48 है इसमें ही क्या आता है, समाजवाद में आ जाता है। कि समाजवाद मतलब, समाजवाद ये हो गया कि समाज में जितने भी लोग हैं सबका क्या करना, कल्याण करना, ठीक है। और इसके बाद एक आर्टिकल और आता है, आर्टिकल आता है 39। अच्छा 39 में क्या है, 39 हमारे डीपीएस में हमने पढ़ा था, समान कार्य के लिए समान वेतन। महिला और पुरुष का कल्याण तो करोगे, उसके साथ साथ इनको वेतन भी क्या दोगे, समान दोगे, है ना। नागरिक और पुरुष और महिला के साथ क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। तो इसमें समान वेतन के बारे में बात की गई है। महिला वेतन, देखो महिला 8 घंटे कर रही है, पुरुष भी, मेल और फीमेल दोनों 8-8 घंटे कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हो, महिला कमजोर होती है, इनको हम 2000 रुपये देंगे, एक एग्जाम्पल में, और पुरुष ताकतवर होते हैं तो इनको हम 8000 रुपये देंगे। तो ये भेदभाव नहीं चलेगा, सही है। इसलिए इसका निषेध किया गया आर्टिकल 39 में, है ना। और यही कैसा आर्टिकल है, आर्टिकल कैसा है, समाजवाद है ना। एक आर्टिकल हो रहे हैं, देखो 40 तो उसमें आ गया ना, 40 इसमें आ गया, 41 इसमें आ जाएगा। और 41 में 41 में जो कहा गया है, कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग, जो भी कमजोर वर्ग होंगे वो सारे के सारे आर्टिकल 41 बात करता है ना। कमजोर वर्ग जो होगा उसके आर्टिकल बात करता है 41, कमजोर वर्ग की सहायता करेगा। आप लिखते रहो ऐसे और याद कर लेना इसको, एक बार फिर से अपने टीपीएस पे पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा ना। यहाँ पे देखते चल रहे हैं आराम से। अब उसके बाद एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 42, कमजोर वर्ग। इसमें क्या आता है, जो महिलाएं प्रसूति सहायता होती है ना, महिलाओं को प्रसूति सहायता के बारे में बात करता है आर्टिकल 42, ठीक है। इसमें लिखो प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता के बारे में चर्चा की गई। एक आर्टिकल है 43, एक आर्टिकल है 43, एक आर्टिकल है 46 यहाँ हो गया, और 43 देखो 43 यहाँ हो गया, है ना। और समाजवाद, और एक 46, ये दोनों आर्टिकल समाजवाद की बात करते हैं, और ये आर्टिकल गांधीवादी भी बात करते हैं ना। निर्वाह योग्य मजदूरी, और 46 में SC ST कमजोर वर्गों के बारे में बात की गई है। अब उसके बाद देखेंगे उदारवादी या बौद्धिक। उदारवादी में आर्टिकल आता है 44, ये उदारवादी है ना। 44 आर्टिकल कैसा है, उदारवादी।
उदारवादी का मतलब ये है कि हमें पूरे देश में या पूरे राज्य में हमको सबके प्रति उदार रहना है, सबको समान देखना है। तो इसलिए 44 कहता है यूसीसी। यूसीसी यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है कौन सा बना? यूके। और आजादी से पहले लागू थी गोवा में, याद रखनी है, ठीक है। यूसीसी। यूसीसी के बाद हमारा आर्टिकल आता है 45। 45 कौन सा आता है? 45। 45। अब 45 के बारे में बताओगे कमेंट करके कि 45 में क्या पढ़ा था आपने। ओके, इसके बाद बताता हूं आर्टिकल 48। 48 का देखो, 48 यहां हो गया। यहां पर क्या है? पर्यावरण का संरक्षण। आप पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, है ना। इसके बारे में आर्टिकल कौन सा कहता है? पर्यावरण का संरक्षण। ये आपको आर्टिकल सारे के सारे याद रखते हैं, और जो आर्टिकल मैं छोड़ रहा हूं उसको कमेंट करके आपको बताना ही है ना, ताकि मुझे भी याद हो जाए कि कौन सा आर्टिकल था। ओके, चलो 45, 48, उसके बाद 49। 49 इसमें स्मारकों के बारे में बात की गई है। स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा। हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनका संरक्षण की बात की गई है 49 में। उसके बाद 50, आर्टिकल 50 उदारवादी है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 करता है। और 51 जितनी भी संधि होंगी अंतरराष्ट्रीय संधि के बारे में आर्टिकल 51 बात करता है। तो ये हमारे हुए, एक बार हमने शॉर्ट रिवीजन देख लिया, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ठीक है। गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ये आर्टिकल मैंने बताए हैं कौन से आर्टिकल है। आर्टिकल हमने डीपीएसपी बहुत अच्छे से पढ़ा है, डीपीएसपी बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। चलो अभी हम इसको हटाते हैं। उसको हटाने के बाद अब हम देखते हैं भाग 5। ओके, भाग 5 देखेंगे। उतार लिया ना? उतार लिया, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट ना ही लो तो भी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट रखे रह जाते हैं, बस मेमोरी फुल होती है, उससे और कुछ नहीं होता है। भाग 5, ठीक है। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक। और इसमें जो चर्चा है वो संघ की है या केंद्र की है? केंद्र की चर्चा है। ओके, सबसे बड़ा आर्टिकल, अगर आर्टिकल 52 से 151 तक छोड़ा तो समझ लो कि पूरा संविधान आपका, आपने कुछ भी पढ़ा है वो व्यर्थ है। ये अगर नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो भाग 5 पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पढ़ लिया तो भाग 6 अपने आप हो जाता है, ठीक है। भाग 6, जो भाग 6 है, भाग 6 है उसमें क्या कहा गया है? राज्य की बात की गई है। किसकी बात? राज्य की बात। यहां से यहां को कॉपी कर दिया है बस। यहां पर राष्ट्रपति मिलेंगे तुम्हें, यहाँ पर राज्यपाल मिलेंगे, राज्यपाल मिलेंगे, यहाँ सीएम मिलेंगे, सॉरी यहाँ पीएम मिलेंगे, यहाँ पीएम मिलेंगे, यहाँ पीएम, यहाँ सीएम, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर विधान परिषद और विधान सभा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एमपी मिलेंगे, एमपी, यहाँ पर एमएलए मिलेंगे, यहाँ पर एमएलसी मिलेगी, है ना। ये सारी चीजें मिलते हैं। लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य मिलेंगे, लोकसभा राज्यसभा सदस्य मिलेंगे, महान्यायवादी मिलेंगे, है ना, महान्यायवादी, महाधिवक्ता मिलेंगे, यहाँ पर सीएजी मिलेगा, यहाँ पर लोकसभा क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मिलेगा इलेक्शन कमीशन मिलेगा, यहाँ पर स्टेट का इलेक्शन कमीशन मिलेगा, यहाँ पर यूपीएससी मिलेगी, यहाँ पर स्टेट का पीएससी मिलेगा। बाकी सब सेम ही होता है, लेकिन नाम चेंज हो जाते हैं, आर्टिकल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस देखेंगे आप अच्छे से। है ना। एक जो आर्टिकल है 52 से लेके कुछ आर्टिकल है वो याद कराता हूं मैं, कराने की कोशिश करता हूं। एक शब्द लिखेंगे प का नी को का कु यो दशम, ठीक है। ये है हमारा 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, ये आर्टिकल हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है, तो हम डालेंगे हेडिंग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है। दुयो या कुयो दसम, दुयो दसम, दुयो दसम, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है। सबसे पहला हम देखें आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है हमारा? आर्टिकल 52 में कहा गया है एक भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा मतलब राष्ट्रपति का पद, पद तो पा से हो गया पद, ठीक है, पा से हो गया पद। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ये जो पद लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन मतलब यूके से लिया गया है, लिया गया है। कहां से लिया गया? उत्तराखंड से लिया गया है, ठीक है। ये है यूके से, ब्रिटेन। और ये क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक होते हैं शासनीय अध्यक्ष। तो हमारे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष दो होते हैं, जैसे यहां समझ लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो, एक होता है भारत, ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रीय के अध्यक्ष, राष्ट्रीय के अध्यक्ष, राष्ट्रीय के अध्यक्ष, सरकार के अध्यक्ष। जो राष्ट्रीय के अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रेसिडेंट जी। और जो सरकार के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम होते हैं, सही है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा काम पड़ गया है, इमरजेंसी, तो छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब दिल से आपसे वो करना चाह रहा हूँ, क्षमा मांगना चाह रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। ये हम कल कर लेंगे, पूरा आर्टिकल अच्छे समझा दूंगा मैं, पूरे कहाँ तक, 61 तक हम समझ लेंगे और अच्छे से समझेंगे, सब निर्वाचन वगैरह सब कुछ समझ लेंगे इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्या हुआ और इसके लिए, ठीक है। बाय।